रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आप लोग जानते हैं कि हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 17 में एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डिस्कस कर रहे हैं और लास्ट टाइम हमने थायराइड ग्लैंड को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स की नेक्स्ट टाइप पैराथायरॉइड्स को डिस्कस करेंगे। पहले नंबर पे आप ये बात जहन में रखें, पैराथायरॉइड्स को आप लोग पैराथायरॉइड ग्लैंड्स भी बोलते हैं। पैराथायरॉइड ग्लैंड्स। एक और पॉइंट यहाँ पर आपने जहन में रखना है कि वर्ड यहाँ पर ग्लैंड्स का यूज़ हुआ है, मतलब कि पैराथायरॉइड ग्लैंड सिंगल फॉर्म में नहीं होगा बल्कि ये हमारे बॉडी में ग्रुप की शक्ल में होंगे। और उस ग्रुप में अगर हम टोटल पैराथायरॉइड ग्लैंड्स की बात करें तो उनकी जो तादाद है टोटल वो कितनी है, 4 है। और ये पॉइंट आपके MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मज़ीद अगर हम बात करें, अब हम देखेंगे इसकी लोकेशन को कि हमारी बॉडी में पैराथायरॉइड ग्लैंड किस जगह पर मौजूद है। सिंपली स्टूडेंट्स आपने ये बात जहन में रखनी है, पैराथायरॉइड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट एट पोस्टीरियर साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड। ये पैराथायरॉइड ग्लैंड जो है ये मौजूद होते हैं पोस्टीरियर साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड की पोस्टीरियर यानी कि पिछली साइड पर मौजूद होंगे। डायग्रामेटिकली अगर हम देखें तो लेट्स सपोज कि ये बटरफ्लाई शेप आपके पास क्या है, थायराइड ग्लैंड है and suppose this side is posterior side of thyroid gland। तो थायराइड ग्लैंड की पोस्टीरियर साइड पर क्या मौजूद होंगे, पैराथायरॉइड ग्लैंड। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है पैराथायरॉइड ग्लैंड्स। अंडरस्टैंड। अब हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। लोकेशन हमने देख ली है, अब हम इसकी सिक्रीशंस देखेंगे क्योंकि ये ग्लैंड्स हैं और ग्लैंड्स डेफिनेटली क्या रिलीज़ करते हैं, हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं। तो ये पैराथायरॉइड ग्लैंड्स जो है ये सिक्रीट करते हैं एक स्पेशलाइज्ड टाइप का हार्मोन। ये सारे ग्लैंड्स एक ही तरह का हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, उसका नाम क्या है, पैराथॉर्मोन। एंड स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये पॉइंट आपके MCQ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हमने ये पॉइंट भी देख लिया कि पैराथायरॉइड ग्लैंड जिस हार्मोन को रिलीज़ कर रहे हैं वो पैराथॉर्मोन है। अब तीसरे नंबर पे हम देखेंगे अबाउट इट्स फंक्शंस कि पैराथॉर्मोन्स हमारे बॉडी में क्या फंक्शन परफॉर्म करता है और ये कब रिलीज़ होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये रिलीज़ कब हो रहा है। अगर हम इसकी रिलीजिंग की बात करें तो जैसे ही हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल लो होता है उसके साथ ही हमारे पैराथायरॉइड्स या पैराथायरॉइड ग्लैंड्स क्या प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं, पैराथॉर्मोन को। अंडरस्टैंड। तो ये क्लियर होगी बात कि ये कब रिलीज होगा, जैसे ही हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल कम होगा तो पैराथायरॉइड्स पैराथॉर्मोन की प्रोडक्शन को क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। अब हम देखते जाएंगे यहाँ पर कि ये पैराथॉर्मोन हमारी बॉडी में क्या काम करेगा। तो देखिएगा कि कौन सी कंडीशन में ये प्रोड्यूस हो रहा है, जब ब्लड में कैल्शियम लेवल लो है। तो डेफिनेटली इसका काम क्या होगा, पैराथॉर्मोन ने ब्लड में
कैल्शियम लेवल को क्या करना है, इंक्रीज करना है। अंडरस्टैंड। अब फिर एक और क्वेश्चन जहन में पैदा हुआ कि ये किस तरह से, कौन सा मैजिक है इसके पास कि ये ब्लड में कैल्शियम लेवल को क्या कर देगा, मेंटेन कर देगा या बढ़ाएगा। तो याद रखिए कि ये आपकी बोन्स में से, लेट्स सपोज कि ये आपकी क्या है, एक बोन है, दिस वन इज बोन। तो ये बोन्स में से कैल्शियम आयंस को निकालेगा और किस में भेजता जाएगा, ये ब्लड में ऐड करता जाएगा, जिससे ब्लड में कैल्शियम लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा एंड फाइनली क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। अंडरस्टैंड। अब याद रखिए कि जैसे ही ब्लड में कैल्शियम लेवल पैराथॉर्मोन ने मेंटेन कर दिया, तो अब अगर ये मज़ीद कैल्शियम को ब्लड में ऐड करने लगेगा तो क्या होगा, देखिएगा कि अगर ब्लड में कैल्शियम लेवल क्या हो जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ने लगता है, तो फौरी तौर पर पैराथायरॉयड क्या काम करेंगे, पैराथायरॉयड्स पैराथॉर्मोन की प्रोडक्शन को फौरी तौर पर क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। अंडरस्टैंड। तो ये था हमारे पास फंक्शन, किसका फंक्शन देखा हमने, पैराथायरॉयड्स और पैराथॉर्मोन्स का। अब हम बात करेंगे कुछ ऑबनॉर्मेलिटी की, क्योंकि सम टाइम जो है ज़रूरत से ज़्यादा कैल्शियम जो है हमारे ब्लड में इकट्ठा हो जाता है। उसकी वजह क्या होती है, उसकी वजह ये होती है कि पैराथॉर्मोन ज़रूरत से ज़्यादा क्या हो जाता है, रिलीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन भी ब्लड में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ज़रा डिटेल में देखते हैं इस बात को। हम बात करेंगे यहाँ पर अबनॉर्मेलिटी की, अबनॉर्मेलिटीज़। और अबनॉर्मेलिटीज़ किस वजह से हो रही हैं, अबनॉर्मेलिटीज़ हो रही हैं पैराथॉर्मोन की प्रोडक्शन ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ने की वजह से या पैराथॉर्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से हमारी बॉडी में क्या पैदा हो जाती हैं, हमारी बॉडी में अबनॉर्मेलिटीज़ पैदा हो जाती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर पैराथॉर्मोन एक्सेस अमाउंट में इकट्ठा हो जाए या प्रोड्यूस हो जाए बॉडी में, तब क्या होगा, दो यहाँ पर अबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं। पहली हमारे पास है डीमिनरलाइजेशन। डीमिनरलाइजेशन का मतलब क्या है कि जब पैराथॉर्मोन एक्सेस अमाउंट में पैदा होगा तो ये क्या करेगा, ये बॉन्ड्स से कैल्शियम को निकालता जाएगा, क्योंकि इसकी तादाद ज़्यादा है तो ये काम भी ज़्यादा करेगा, और ज़्यादा काम ये क्या करेगा, कैल्शियम आयन को निकाल कर ब्लड में इकट्ठा करता जाएगा, जिसमें बॉन्ड्स में मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी और हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी। और इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन। तो पहला तो इसने ये अबनॉर्मेलिटी काज की। अब दूसरा अगर हम बात करें तो देखें, जब ज़्यादा कैल्शियम निकल कर किस में चला जाएगा, ब्लड में, तो ब्लड क्या होगा, ब्लड थिक हो जाएगा और इसमें क्या होगा, इसमें कैल्शियम आयंस जो हैं वो इकट्ठे होकर क्या बनाएंगे, स्टोन बनाएंगे, और ये स्टोन फाइनली कहाँ चली जाएगी, किडनी में। और ये दोनों कंडीशन ही याद रखिएगा, दोनों कंडीशन ही बहुत ज़्यादा डेंजरस होती हैं हमारी लाइफ के लिए। तो मैं पैराथॉर्मोन की एक्सेस के बारे में बता चुका हूँ। अब हम डेफिशिएंसी की बात करेंगे कि अगर पैराथॉर्मोन की प्रोडक्शन बॉडी में बहुत ही कम हो तो क्या उससे जो है वो प्रॉब्लम या अबनॉर्मेलिटी पैदा होगी। तो याद रखिए, जब पैराथॉर्मोन कम
प्रोड्यूस होगा? डेफिनेटली ये कैल्शियम को भी ब्लड में ऐड नहीं कर पाएगा, जिससे कैल्शियम आयंस की ब्लड में क्या हो जाएगी? डेफिशिएंसी हो जाएगी। और कैल्शियम आयन की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा? 16 चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा था, एक डिजीज़ काज होती है जिसे नाम क्या दिया जाता है? टेटनी का। टेटनी में क्या होता है कि हमारे मसल्स खुद ब खुद अपनी मर्ज़ी से लो कैल्शियम लेवल होने की वजह से क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेंगे और बॉडी में ट्विचनेस और कन्वल्जन्स जैसे सिम्टम्स जो हैं वो अपेयर होंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने पैराथायरॉयड्स को इन डिटेल डिस्कस किया। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।